हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेज़र का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने लेज़र के बारे में आपको पूरा समझाया था, पूरी डिस्कशन के थ्रू। कैसे हम लेज़र क्या होता है, कैसे इसकी क्या यूटिलिटी क्या है, इसकी ट्रांजैक्शन इसमें कैसे हम करते हैं, क्या रूल है, और जो है कैसे थोड़े सा प्रोसेस भी हमने आपको इसमें बताया था। ठीक है, आज हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको लेज़र के में अकाउंट्स खोलना बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इलस्ट्रेशन है हमारे सामने स्क्रीन पर। ये हमने सॉल्व करके रखा है पहले से ही इस पर टाइपिंग के थ्रू। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अकाउंट्स में क्या होता है, एक आपके किसके थ्रू हम एक प्रोसेस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारे अकाउंट्स में बुक्स बनाई जाती हैं, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके थ्रू, लेज़र के थ्रू। इसके बाद आप पढ़िएगा समराइजिंग। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि हमें इसमें हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिट है, लॉस है, इंक्रीज़ है हमारी सेल्स में या डिक्रीज़ है, हमारा टर्नओवर कहाँ तक पहुँचा है, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। डेब्टर क्या है, क्रेडिटर क्या है, कितनी क्या पोजीशन है। ठीक है, खैर ये तो आगे की बात है। अभी आपको हम ये इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको जर्नल में अपने अकाउंट्स खोलना बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अब जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन में कुछ हमने कुछ एंट्रीज ली हैं, थोड़ी एंट्रीज ली हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसर्स मल्लिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेज़र। ठीक है, तो अब जैसे आपको बताया था, जर्नल में एंट्री को हम जब लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब जर्नल से हम लेज़र में पोस्ट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप कुछ ट्रांजेक्शन है, पहले एक बार आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले लिखा है कि जून में है, या 2017 की बात करी जा रही है यहाँ पे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, फिर क्या है, ओपन है बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक 80,000। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। परचेज ऑफिस मशीनरी पेड बाय चेक 20,000। रेंट पे बाय चेक 5,000। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स 10,000। कैश में जो है सेल्स है 15,000। कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रदर्स 10 जून। ठीक है, 30 को फिर क्या है, सैलरी पेड बाय इन कैश। ये आपकी ट्रांजेक्शन। सबसे पहले इसकी हम जर्नल एंट्री जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। ठीक है, ओपन बैंक अकाउंट है, तो आपको पता है जब भी आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो आपको कैश सबमिट करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी हमारे पास से कैश क्या हो रही है, जा रही है। तो ठीक है, बैंक अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की है, तो क्या हो गई एंट्री, परचेज अकाउंट DR टू मैसर्स गुलमोहर फैशन अकाउंट हाउस अकाउंट का अमाउंट में 30,000। फिर क्या देखिए, परचेज ऑफिस मशीनरी पेड बाय चेक है 20,000 में, तो हमने ऑफिस मशीनरी परचेज की है। ऑफिस मशीन अकाउंट DR, बाय चेक है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो जब भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ कैश की जगह क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स। मोहित ब्रदर्स से हमने क्या किया है, 10,000 का गुड्स को है क्रेडिट पे सेल किया है हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, मैसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट DR टू सेल्स। फिर कैश सेल्स है, कैश सेल्स में तो कैश आएगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस को हमने कैश क्या किया है, पे किया है, तो हमारे पास से कैश जा रही है यहाँ पे से, और पाने वाले कौन है, मैसर्स गुलमोहर हाउस। ठीक है, तो गुलमोहर, तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट DR टू कैश। ठीक है,
इसके बाद है रिसीव, हमने एक चेक रिसीव किया है किससे, फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रदर्स, ठीक है। अमाउंट कितनी है इसकी, 10,000। तो जब हम चेक रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR हो गई, ठीक है। बैंक अकाउंट DR2 में क्या आ जाएंगे, मैसर्स मोहित ब्रदर्स, क्योंकि मोहित ब्रदर्स से हमें क्या हो रही है, रिसीविंग हो रही है, मिल रही है हमें अमाउंट, ठीक है। फिर क्या है, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी को हमने कैश में पे किया है, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट DR2 कैश 6,000, ठीक है। अब हमने इसमें आपको जर्नल एंट्री, हम कई बार आपको रूल भी बता चुके हैं, इसके यूज़ करना भी बता चुके हैं, इसलिए अब हम एक एक एंट्री में आपको नहीं बताएंगे कि कौन सा हमने डेबिट क्यों किया, क्रेडिट किया, अब ये आपको खुद समझना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट के थ्रू जब पूछेंगे तब आपको आपकी जो है कन्फ्यूज़न को क्लियर ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पे एंट्रीज लिख रखी हैं, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, बैंक अकाउंट DR2 कैश, परचेज अकाउंट DR2 मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, ठीक है। जितनी हमने एंट्री अभी आपको ऊपर बताई ये सारी हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जर्नल में कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास थी, अब इसकी हमने जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। यहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ मल्लिका फैशन हाउस और जर्नल, ठीक है। हेडिंग यहाँ हम जरूर डालते हैं, इस तरह से हम डेट यहाँ मेंशन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे एंट्री की और इनकी हम नरेशन के साथ लिखते हुए अमाउंट जो है हमने लिखते हुए चलेंगे। अब हमें इनको क्या करना है, लेज़र में पोस्ट करना है, ठीक है। लेज़र के लिए हमने आपको बताया था कि जो आपका लेज़र क्या होता है, जैसे आपने देखा जर्नल के 5 कॉलम्स हैं, इसी तरह से लेज़र में आपको बताया था 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम आपके डेबिट के होंगे, 4 क्रेडिट के होंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। जो JF ये हमारा क्या होता है, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। यहाँ पे जर्नल जो इस रिलेटेड एंट्री की जर्नल एंट्री कहाँ पे है, ये इसका पेज नंबर यहाँ पे नोट किया जाता है। जैसे ये रिलेटेड एंट्री है, इस रिलेटेड एंट्री की जर्नल एंट्री कहाँ पे है, किस पेज नंबर पे है, वहाँ पे हमारा यहाँ पे पेज नंबर नोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये 4 कॉलम का आपका क्या हो जाता है, ये अकाउंट यहाँ पे लेज़र में हम खोलने के लिए 8 कॉलम का जो है ये प्रोफार्मा हमारा बनता है, ठीक है। अब आपको हमने बताया था लेज़र में हम आपके जर्नल में जितने भी अकाउंट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, चाहे वो डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो, उन सभी अकाउंट्स को हमें ओपन करना होता है, ठीक है। जितने भी अकाउंट्स आपके जर्नल में ओपन होंगे, ठीक है, जितने भी, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उन सभी को हमें ओपन करना होगा। तो आप देखिए कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे आपके लेज़र में, कैश अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, ठीक, फिर ये देखिए आपका बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है। जो भी नया अकाउंट आता जाएगा, जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट तो हमें पता ही ओपन होगा ही होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट ये हमने नोट कर ही लिया है, तो कितने अकाउंट हमारे बनेंगे, ठीक, ये हम देख रहे हैं। फिर परचेज अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर ये मैसर्स गुलमोहर अकाउंट हम ओपन करेंगे, फिर ऑफिस मशीनरी अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट पहले भी आ चुका है, रेंट अकाउंट, ठीक है, फिर मोहित ब्रदर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश और सेल्स खुल चुका है, गुलमोहर फैशन हाउस कैश, फिर बैंक अकाउंट, मोहित ब्रदर्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे ही अकाउंट्स हमें लेज़र में बनाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक, देखिए ये कैश। अब हमने आपको बताया था कि जब हम ये 8 कॉलम का हमने प्रोफार्मा तैयार कर लिया, ठीक है, और हमें सबसे पहले क्या देखना हो, हम यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हमने ये कैश अकाउंट है ये हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ये कैश अकाउंट में हम उन्हीं एंट्रीज़ को ले जाएंगे जिन एंट्रीज़ में कैश अकाउंट को या तो डेबिट किया गया हो या तो क्रेडिट किया गया हो। बाकी के अकाउंट जो एंट्रीज़ हैं उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास कैश अकाउंट या तो डेबिट किया गया हो या तो क्रेडिट किया गया हो, उन्हीं को हम कैश अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट है, इसमें है कैश अकाउंट, इसमें नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, कैश अकाउंट में हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है, 5 जून की है, क्या है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं वो हमारा उस एंट्री में होना चाहिए, ठीक है, डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो। अब हमने देख लिया कि डेबिट है या क्रेडिट, अब देखिए डेबिट है, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि डेबिट है
तो हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन ले जाना है, ठीक है। और जो हमारा अपोजिट अकाउंट होता है उसको हम डिटेल में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री होगी और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 2 लाख रुपीज़। ये देखिए टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डेट यहाँ पे हम मेंशन करते हुए चलेंगे 5 जून, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, बैंक। अब इसमें भी देखिए कैश है हमारे पास, तो यानी हम इसे लेंगे। कैश अकाउंट बस यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट DR टू कैश। कैश अकाउंट हमारे यहाँ जर्नल में क्रेडिट है, तो हम इसको लेज़र में क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और डिटेल में क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। अपोजिट अकाउंट यानी कि जो अपोजिट साइड वाला अकाउंट है। ये कैश क्रेडिट है तो डेबिट साइड वाले अकाउंट का नाम हम डिटेल में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। ये देखिए बाय बैंक अकाउंट। अब देखिए डेबिट साइड क्या हो कि जितने भी आइटम्स होंगे इसको हम 2 में डिनोट करेंगे और क्रेडिट साइड वाले आइटम्स को हम बाय में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसमें देखिए कैश अकाउंट नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे, लेफ्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नीचे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका कैश अकाउंट है, नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। इसमें भी कैश अकाउंट नहीं है, छोड़ दिया हमने। इसमें भी नहीं है, छोड़ दिया। अब देखिए 22 जून वाली एंट्री में है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है हमारा, ठीक है। तो यानी हमें एंट्री कहाँ करनी है, डेबिट साइड में। और टू द अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये देखिए टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 50,000 या डेट हम डाल देंगे 22 जून, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखते हैं हमारे पास कैश अकाउंट है, क्रेडिट किया गया है, ठीक है। क्रेडिट किया है तो एंट्री हम लेज़र में कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। और नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट यानी बाय गुलमोहर फैशन अकाउंट, अमाउंट 30,000, 25 जून। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, डेट 25 जून है, बाय गुलमोहर फैशन अकाउंट हाउस, और यहाँ पे अमाउंट कितनी हो गई, 30,000, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन, इसमें बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सैलरी है, कैश है हमारे पास, ठीक। तो कैश यहाँ पे फिर से क्रेडिट है हमारा, तो एंट्री हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय, ठीक है। और अमाउंट अकाउंट अपोजिट साइड वाले अकाउंट को हम लिखेंगे, तो बाय सैलरी अकाउंट 6,000, ठीक। अब सारे कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन थे वो हमने कैश अकाउंट में एंटर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा जितने भी कैश अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे उन सभी को हम कैश अकाउंट में ले आए, ठीक है। बस ये है कि हमें ये देखना है कैश अकाउंट डेबिट उस एंट्री में मौजूद होना चाहिए, चाहे वो डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो। डेबिट में होगा तो हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और टू द अपोजिट अकाउंट का नाम लिख देंगे। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और टू द अपोजिट अकाउंट यानी डेबिट साइड वाले अकाउंट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने इस तरह से ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसको बैलेंस को बराबर करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का पहले हम टोटल करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका जो है ठीक है, टोटल हमने किया तो दोनों साइड का टोटल, सबसे एक साइड का टोटल आपका कुछ कम ज़्यादा जरूर आएगा, ठीक है, बराबर नहीं आता है, इसको बराबर करना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लाइनें बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने इस साइड का टोटल किया था तो 2,15,000 आया, ठीक है। और इधर का हमने टोटल किया था तो 80,000, 20,000 कितने हो गए, 1 लाख और 10,000 और 1,16,000 आए थे, ठीक है। और यहाँ का क्या आया था हमारा 2,15,000। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है किससे, क्रेडिट साइड के टोटल से, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लिया हमने। तो डिफरेंस हमने 2,15,000 में 1,16,000 माइनस किया तो 99,000 आया, ठीक है। तो हमारा किस तरफ कम था बैलेंस, क्रेडिट साइड की तरफ। तो इस जो हमारा डिफरेंस जो अमाउंट आया है इसको हम बाय बैलेंस CD लिख के यहाँ पे नोट कर देते हैं, जो डिफरेंस आया हमारा, ठीक है। ये 99,000 कहाँ से आया, जो इनके बीच का डेबिट और क्रेडिट साइड के बीच का टोटल के बीच का जो डिफरेंस आया 99,000, ठीक है। और ये किस तरफ हम नोट करेंगे, जिस तरफ का हमारा टोटल कम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो डेबिट में आपके अमाउंट्स हैं ये सारे रिसीविंग्स हैं,
ठीक है। ये आपकी रिसीविंग्स को डिनोट करेंगे। और जो आपने क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखे हैं ये सारे आपके पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास कैश कितनी थी 2,15,000, जिसमें से आपने 1,16,000 क्या कर लिया है, खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, पेमेंट कर दिया है, ठीक है। और बचा किसके, कितना बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, 99,000 का बैलेंस बचा हुआ है। तो ये इसी को डिनोट कर रहा है बाय बैलेंस CD, ठीक है। मतलब हमारे पास खर्च करने के बाद इतना अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, इसको हमने यहाँ शो कर दिया और यहाँ से हमने टोटल इसका इक्वल कर दिया। अब आपको जब भी कैश अकाउंट का पता करना है बैलेंस कितना बचा है, तो आप सीधे जाओगे कैश अकाउंट में, या आपने बैलेंस CD देखा, अरे 99,000, यानी हमारे पास अभी 99,000 रुपये होने चाहिए हमारे बिजनेस में, ठीक है। इस तरह से हम ये डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस को आगे ले आते हैं, ठीक है। तो इसको टू बैलेंस BD के नाम से फिर 99,000 लिखते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, अब ये वाली जो आपका बैलेंस है इसमें हमेशा लास्ट डेट लिखते हैं, क्लोजिंग डेट, जब भी आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं। हर बिजनेस की अलग अलग डेट होती है। वैसे तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, लेकिन कहीं कहीं जनवरी टू दिसंबर का भी चलता है। तो मान लीजिए इसमें दिसंबर का होगा, या केवल इसमें जून मंथ्स के ट्रांजेक्शन है, तो हम यहाँ लास्ट डेट लिखेंगे, ठीक है, जून 30 यही वाली डेट लिख देंगे, ठीक है, जो भी लास्ट डेट होगी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल जून के ही ट्रांजेक्शन है, तो यानी ये 1 महीने का ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो भी आपकी क्लोजिंग डेट होगी, यानी यहाँ पे आपकी क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी 30 जून, यहाँ लिख दिया। अब हम इसको बैलेंस को आगे ले आते हैं, ये हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। अब इसमें हम ओपनिंग डेट डालते हैं, जब भी अगले साल की, अगले महीने की, जो भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 महीने का ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो हम नेक्स्ट मंथ की, जून के बाद क्या आ जाता है हमारा जुलाई, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है। जुलाई ये लिखना रह गया है, ठीक है, जुलाई 1। तो ये आपका क्या डिनोट कर रहा है कि 1 जुलाई को हमारे पास इतना बैलेंस है। और अब आगे की जो भी इस महीने की ट्रांजेक्शन्स होगी हम इसी के आगे इसी तरह से नोट करते जाएंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ नोट किया है। तो ये इस तरह से हम अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है। ये हमारा अकाउंट क्लोज करने का सिस्टम है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करने के बाद जिधर का बैलेंस कम आ रहा होगा, जो डिफरेंस आएगा उसे हम उस तरफ बाय बैलेंस CD के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। टोटल हमने बराबर किया और उससे फिर अपोजिट साइड में टू बैलेंस BD करके ले आते हैं। जहाँ बाय बैलेंस CD लिखा है उसमें हम लास्ट ऑफ जो है आपकी क्लोजिंग डेट लिखते हैं, और टू बैलेंस BD जब इसे आगे लेके आए हैं तो यहाँ पे हम ओपनिंग डेट नोट करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपकी कैश है तो कैश की पोजीशन पता हो जाएगी आपको, परचेज़ कितनी है तो परचेज़ की पोजीशन पता हो जाएगी, सेल्स अकाउंट से आपको सेल्स की पोजीशन पता हो जाएगी, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उससे आपको डेब्टर या क्रेडिटर के बारे में पता हो जाएंगे कि आपके टोटल कितनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम गए कैश अकाउंट में, देखा अरे वाह यहाँ 99,000 है हमारे पास, तो हम खुश हो गए, अरे वाह है हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट साइड का टोटल कम हो और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो, यानी हमने अपनी रिसीविंग से ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, तो इस कंडीशन में आपका ये वाला बैलेंस CD इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, इसमें आपके ऊपर लोन आ गया, ठीक है, इसे एज ए लोन माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ये बैलेंस हमारा अब ये जो बैलेंस आया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। अब आगे पढ़ोगे कि 2 टाइप के बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो कैसे पता चलता है कि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस माना जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा था कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए डेबिट साइड में आपका ये आ गया, तो इसे हम डेबिट बैलेंस मानेंगे, ठीक है। आगे के अकाउंट्स में भी आप देखोगे, अब जैसे मान लो अगर ये इधर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा रहा होता तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस मानते। बस एक छोटी सी बात आप याद रखो, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा जिस अकाउंट में, उस साइड का बैलेंस माना जाता है। डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये तो हमने बराबर यहाँ पे इक्वल किया है ना बैलेंस निकाल के, लेकिन एक्चुअल टोटल इसका क्या था 1,16,000 और इसका एक्चुअल टोटल क्या है 2,15,000, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस यानी डेबिट का टोटल आपका ज़्यादा है क्रेडिट के टोटल से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, तो जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे
लेज़र में तो सारे अकाउंट पहले ओपन किए जाते हैं और जो भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी के ट्रांजेक्शन्स को हम छोड़ देते हैं। अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट आपके कौन सी एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में है कैपिटल अकाउंट। बाकी की एंट्रीज में देखिए आपके कहीं कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं किसी भी एंट्री में आपका कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो हम इसमें केवल यही वाली ट्रांजेक्शन ले जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है हमारा, क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन करेंगे और अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ये देखिए बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है 2 लाख और जून 5। अब इसको आपको टोटल को बराबर करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं डेबिट में कुछ भी नहीं आया, क्रेडिट में हमारा कितना है 2 लाख है, तो पूरा का पूरा बैलेंस हमारा 2 लाख का हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 बैलेंस, ठीक है, CD, 2 बैलेंस CD लिख के अमाउंट आपकी 2 लाख यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे टोटल फिर आप लिख दोगे, टोटल बराबर कर दोगे इसका, ठीक है। और फिर ये हमारा इस तरफ आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है, बाय जो बैलेंस, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा है बैलेंस BD, ठीक है, BD लिख के यहाँ पे आपका 2 लाख का आ गया, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आपका आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, आपके डेबिट साइड थे, तो इसे हम क्या कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। यहाँ पे क्या था हमारा डेबिट बैलेंस था, ठीक है। इसी तरह के सारे अकाउंट्स हमने ट्रांजेक्शन करके रखे, बैलेंस नहीं निकाला है। ये अब आपका होमवर्क है कि आपको सभी के अपने नोटबुक में बैलेंस निकाल के किस टाइप का किसका बैलेंस किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा, ये आपको हमें जवाब देना है, आंसर करना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब हमें जिस दिन ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट होगा उनको हम बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश अकाउंट 80,000, 8 जून की एंट्री देखिए, ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश 8 जून की 80,000, ठीक है। अब जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट होगा वहाँ वहाँ हमें जल्दी से देखना है, ठीक है। अब इनमें नहीं है बैंक अकाउंट, आगे देखते हैं। ये है बैंक, यहाँ हमारा क्या है क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और क्या लिखेंगे बाय ऑफिस मशीनरी 20,000, ये देखिए बैंक अकाउंट आपका, ठीक है, बाय ऑफिस मशीनरी, अमाउंट यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे कितना है 20,000 है, पर क्वेश्चन में कितना था 20,000, अच्छा ये थोड़ा सा आपकी टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसको जो है आपको ये यहाँ पे 20,000 होगा, ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग एरर की वजह से हो गया है, यहाँ पे अमाउंट 20,000 होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका 30 नहीं है, यहाँ पे आपका इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका 20,000 है, ठीक है, ये है। अब देखिए हाँ बैंक अकाउंट था, ऑफिस में हमारा 20,000 आ गया, ठीक है। ये देखिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में फिर क्या है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और लिखेंगे क्या डिटेल में बाय रेंट अकाउंट अमाउंट 5,000, ठीक है, बाय रेंट अकाउंट यहाँ पे अमाउंट 5,000, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तो आपका बैंक अकाउंट है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ देखिए 28 जून में बैंक अकाउंट डेबिट है और 2 मोहित ब्रदर्स हैं, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट में और अकाउंट क्या लिखेंगे अपोजिट साइड वाले का 2 मोहित ब्रदर्स अमाउंट 10,000, ठीक है, 2 मोहित ब्रदर्स अमाउंट 10,000। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। इधर का टोटल क्या आ गया 90,000, इधर का टोटल 25,000, ठीक है, यहाँ कम आ रहा है, तो आपको क्या डिटेल यहाँ पे लिखनी होगी बाय बैलेंस, इस तरह से यहाँ पे अब जिधर कम आ रहा है उसी तरफ तो आप लिखोगे बाय बैलेंस, ठीक है, बी फॉर बैलेंस CD, ठीक है, अमाउंट कितना कम आ रहा है ये आपको यहाँ पे निकाल के लिखना है। यहाँ 80 और 90,000 आ रहा है और यहाँ पे क्या है हमारा 25
25,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, अब ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 90,000 में आप 25,000 लेस करेंगे तो क्या आएगा 65,000। ये आपका 65,000 डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, इसी तरह से आपको टोटल बराबर करके यहाँ टोटल अमाउंट लिखनी है दोनों की। टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे क्या 90, यहाँ भी 90, ऑफिस बैलेंस को ट्रांसफ़र करके हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टू बैलेंस। ठीक है, बैलेंस BD। ठीक है, इसमें हम अपनी ओपनिंग डेट डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना भी डिफरेंस आता है उसी को लिखेंगे। ठीक है, टोटल नहीं लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ओपनिंग डेट और यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिखी जाती है। ठीक है, अब परचेज अकाउंट के बारे अब में आगे चलते हैं। अब देखिए परचेज अकाउंट में केवल वही ट्रांजेक्शन होंगे जो परचेज से रिलेटेड होंगे। अब देखिए यहाँ परचेज अकाउंट हमारा डेबिट है तो टू मैसर्स गुलमोहर फैशन अकाउंट, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। ये देखिए परचेज अकाउंट में हमने लिख लिया टू गुलमोहर फैशन हाउस, 30,000 अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए परचेज अकाउंट का और कोई ट्रांजेक्शन है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी परचेज अकाउंट का हमारा एक ही ट्रांजेक्शन था। ठीक है, तो अब इसी तरह से आपको सबको आगे हमने जैसे ये सिस्टम बताया है इसी तरह से आपको इसको बैलेंस बराबर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एंट्री देख लेते हैं, ऑफिस मशीनरी अकाउंट है। परचेज अकाउंट हो गया। ठीक है, ऑफिस मशीनरी अकाउंट, इसका भी एक ही ट्रांजेक्शन है और किसी आप देख सकते हैं किसी एंट्री में ऑफिस मशीनरी नहीं है। तो डेबिट है यहाँ पे, तो डेबिट साइड में एंट्री लिखेंगे और क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000। इस तरह से ये देखिए अमाउंट 20,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5,000 और किसी भी में आपको रेंट अकाउंट और कहीं नहीं है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये रहा। ठीक, अब मोहित ब्रदर्स अकाउंट है, देखिए कहाँ कहाँ पे है मोहित ब्रदर्स अकाउंट, ये रहे, सब में देखना है आपको। हाँ ये रहे, ये है मोहित ब्रदर्स। यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में क्या एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 10,000। ये रहा। ठीक है, 10,000। ठीक है, और अब आगे देखिए ये रहा, ये डेबिट में है, डेबिट साइड में एंट्री होगी और अमाउंट क्या लिखेंगे टू सेल्स 10,000। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्रेडिट में था तो क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में एंट्री और अमाउंट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 10,000। ये दो एंट्रियाँ इसमें आएंगी, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले 20 जून को इनसे सेल किया था हमने क्रेडिट सेल, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। फिर इधर बाय कैश लिखा है हमने, यहाँ पे बैंक आएगा, चेक के थ्रू पेमेंट किया है क्या, देखिए बैंक, हाँ चेक के थ्रू पेमेंट किया है, यहाँ बैंक लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब हमने ये देखा जो एंट्री जिसमें हमारा क्रेडिट है तो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करेंगे और अकाउंट का नाम लिखेंगे, जो अपोजिट साइड वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे, यहाँ बैंक है तो बैंक को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अब आपको बैलेंस आपको निकाल के इसको अपनी नोटबुक में करना है। अब सेल्स अकाउंट, ठीक है, अब सेल्स अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हम वो इसमें ले जाएंगे। इनमें से कोई सेल्स नहीं है, यहाँ भी सेल्स नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है। देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे और क्या लिखेंगे बाय मोहित ब्रदर्स 10,000। ये रहा आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये रहा बाय मोहित ब्रदर्स अमाउंट 10,000 और ये यहाँ पे डेट भी आप मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, ये रहा 20 ऑफ के बाद यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, ये बाय कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये कैश हो गया, सेल्स हो गया, अब ये भी सेल्स हो गया, अब कोई सेल्स अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपको सेल्स अकाउंट का क्या करना है
टोटल निकाल के डिफरेंस इसी तरह से यहाँ पे टोटल आपका देख रहे हैं पूरा ही पूरा आ रहा है 25,000 आ जाएगा, इधर भी कोई अमाउंट नहीं है तो आप क्या लिखोगे टू बैलेंस BD, अमाउंट आपकी पूरी आ जाएगी 25,000, ठीक है। और टोटल आपने इक्वल कर दोगे 25 इधर 25 इधर 25 इधर आ जाएगा और फिर यहाँ पे आप क्या ले आओगे बाय, ठीक है, बाय बैलेंस BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD, यहाँ पे पूरे ही अमाउंट आ जाएगी 20, यहाँ पे बाय बैलेंस टू बैलेंस CD, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये देखिए सैलरी अकाउंट, ये रहा सैलरी अकाउंट की एक ही एंट्री है तो डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट है टू कैश, ठीक है, टू कैश हमने यहाँ पे लिख दिया और कोई एंट्री इसमें है नहीं, बस यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा बाय बैलेंस, ठीक है, CD, अमाउंट 6,000, ठीक है। टोटल आप इक्वल कर दोगे 6,000 लिख के फिर यहाँ पे आप ले आओगे लास्ट में टू बैलेंस BD, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 6,000 आ जाएगा। जो डिफरेंस आता है वही आता है, कुछ अकाउंट्स आएंगे कि पूरे पूरे यही अमाउंट आपका डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इधर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ अकाउंट्स में आपको डिफरेंस निकालना होता है तो इस तरह से आप ये करते हैं। बाकी के कुछ एक दो अकाउंट रह गए हैं वो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं और इनका बैलेंस भी हम कैसे निकालते हैं। अब इनको आपको क्या करना है, नोटबुक में अपनी और भी क्वेश्चंस आप चूज़ करिए, उनकी जर्नल एंट्री करिए, ठीक है, और उनकी लेज़र बनाइए, ठीक। और फिर हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब हम इनको जो है आगे जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जिनका कि डेबिट बैलेंस होता है हमेशा ही और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कि बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप निकाल के पता लगाओगे कि इन अकाउंट्स का ये डेबिट बैलेंस आया, इनका क्रेडिट बैलेंस आया, ठीक है। और हम जो है आपको जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कि बैलेंस हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कि बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया कि जिस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस आता है, ठीक है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो डेबिट बैलेंस आएगा और जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने कैश अकाउंट में यहाँ पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा था तो बैलेंस हमने यहाँ डिफरेंस नोट करके बैलेंस BD यहाँ पे लेके आए, डेबिट साइड में आ गया, इसको डेबिट बैलेंस माना जाएगा। अब इसी तरह से आप देखो जो है कैपिटल अकाउंट में, हाँ कैपिटल अकाउंट में देखिए आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप बैलेंस BD करके लेके आओगे तो क्रेडिट साइड में आएगा तो इसे क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी देखा था, जब आप डिफरेंस आप यहाँ लिखोगे, यहाँ डिफरेंस CD किया 65,000, अब जब इसे ट्रांसफ़र करके लेके आओगे तो यहाँ पे आपका आएगा बैलेंस BD, ठीक है, डेबिट साइड में, तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे भी आप देखते हैं क्रेडिट डेबिट टोटल का ज़्यादा है डिफरेंस में, है ना, और क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आपका डेबिट बैलेंस आएगा। जिधर का टोटल ज़्यादा होता है उसी टाइप का बैलेंस आता है साइड का। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए रेंट अकाउंट है, यहाँ पे भी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस आएगा। यहाँ पे भी आपका इक्वल हो गया तो कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट का बैलेंस टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, इस तरह से। अब कुछ अकाउंट्स आपके रह गए हैं बनाने को, वो आप बनाइएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, शायद एक आध रह गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए और अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको आखिर समस्या क्या है आपकी। तो अगर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं, उन्होंने जो है स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस नहीं देखी, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और सभी टॉपिक्स को एक एक 1 बाय 1 आप देखिए, समझिए, और जो भी आपको समस्या हो वो आप हमें से ज़रूर पूछिए कमेंट के थ्रू, ठीक है। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।